अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली सब खैरियत से होंगे, मैं भी बिल्कुल ही खैरियत से हूँ। और आज की रेसिपी हमारी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है क्योंकि आज हम बना रहे हैं बीफ के पसंदे, जो कि हर किसी को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। तो जल्दी से बढ़ते हैं अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने बीफ के पीसेस ले लिए हैं विदाउट बोन, यानी कि हड्डियों के बिना। और आप देख सकते हैं इस तरह के, आप चाहें तो इससे भी ज़्यादा बड़े बड़े पीसेस रख सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। आप छोटे पीस रखना चाहते हैं तो छोटे रखें, नहीं तो अगर आप बड़े चाहते हैं तो बिल्कुल बड़े बड़े पीसेस रखें, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने इस तरह के पीसेस ले लिए हैं। अब मैं इसे जो इस तरह से फ्लैट करूँगी, चाहे आप हैमर की मदद से कर लें। मैं यहाँ पे जो है वो जिसे हम इसे कहते हैं सिलबट्टा, तो मैं इसकी मदद से कर रही हूँ। तो बस इसको फ्लैट करना है बिल्कुल इस तरह। बहुत बड़े बड़े पीसेस नहीं है मेरे, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, नहीं तो ये टूट जाएंगे। इतना फ्लैट करना है कि बिल्कुल ये पतले हो जाए और लेकिन टूटे ना। तो बस यहाँ पे सारे पीसेस को मैंने अच्छे से फ्लैट कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी कुछ मसाले, जिनमें है अदरक लहसुन का पेस्ट। खूब सारा अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। साथ इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर, और इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर, साथ ही इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च पाउडर। अच्छा, लाल मिर्च जो है ना मेरे घर की पिसी हुई होती है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा कलर नहीं होता है। और यहाँ मैंने इसमें शामिल किया है गरम मसाला पाउडर, और शामिल कर रही हूँ दही। खूब सारा दही शामिल करना है क्योंकि दही में ही इसकी ग्रेवी बनती है। कोई इसमें प्याज टमाटर नहीं डलता है, तो दही के साथ ही इसकी ग्रेवी बनती है। तो बस यहाँ पे मैंने दही शामिल कर दिया है। और दही बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। और बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, गाढ़ी दही हो। और साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिया है हस्बे ज़ायका नमक, और इसे बहुत ही अच्छे से हम करेंगे मिक्स, ताकि तमाम मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से गोश्त में लग जाएं। और उसके बाद हम इसे तकरीबन 1 दिन के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। मैं यहाँ पे जो है वो रात को शूट कर रही हूँ, और मुझे अगले दिन दोपहर को ये पकाना है। तो मैं इसे रात भर और अगले सुबह, यानी कि मैं इसको तकरीबन पूरे दिन के लिए छोड़ दूँगी। अगर आप टाइमिंग का हिसाब लगाएं तो मैंने समझो पूरे दिन के लिए छोड़ दी, क्योंकि रात भर ये ओवरनाइट फ्रिज में रहेगा और उसके बाद जो है ये सुबह भी फ्रिज में ही रहेगा। अच्छी तरह ये जब मैरिनेट हो जाएगा, तकरीबन मैंने जब इसे कुकिंग स्टार्ट की थी उस टाइम दोपहर के 3 बज रहे थे। तो काफ़ी अच्छा टाइम इसे मिल गया था मैरिनेशन का, और बहुत ही अंदर तक ये इसके मसाले जो हैं वो गोश्त के अंदर तक जज्ब हो जाएंगे। तो बस अगर आप मैरिनेशन का टाइम अच्छा देंगे तो पसंदे आपके बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे। आपने बस मैरिनेशन का टाइम इसे अच्छा खासा देना है और मसाले अच्छे से मिक्स करने हैं। अब मैं इसे ढक के फ्रिज में रखने जा रही हूँ। तो यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट डे मैं शूट कर रही थी, और आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह गोश्त जो है वो मैरिनेट हो चुका है, बहुत ही अच्छी तरह जज्ब कर लिया है मसालों को। अब जब हम इसे कुकिंग स्टार्ट करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पैन ले लिया है, और मैं डायरेक्ट जो मीट है मसाले के साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। बाकी जो मसाले हैं उन्हें भी स्पैचुला की मदद से आप अच्छे से निकाल लें। और यहाँ मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है। फ्लेम अभी मैंने जो है वो मीडियम टू लो रखा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि अब जो है दही अपना पानी छोड़ेगा, क्योंकि दही में भी जब दही आप पकाते हो दही भी अपना पानी छोड़ता है, तो दही भी काफ़ी पानी छोड़ेगा। उसके बाद मज़ीद हम इसमें पानी शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तेल। अच्छा, मैं यहाँ पे जो है सरसों के तेल का इस्तेमाल करती हूँ, इसीलिए इसका कलर इस तरह का है। और अब मैंने इसमें शामिल किया है पानी। पानी अब इतना शामिल करें कि जिसमें गोश्त अच्छे से टेंडर हो जाए। पानी ज़्यादा शामिल ना करें, क्योंकि गोश्त को हमने अच्छा खासा मैरिनेशन का टाइम दिया है, तो इससे बहुत जल्दी गोश्त टेंडर हो जाएगा, यानी गल जाएगा। तो आपने बहुत ज़्यादा पानी जो है वो शामिल नहीं करना है। तो बस मैं इतना ही पानी शामिल करूँगी और इसे इसी में ही कुक होने दूँगी। फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई रखा हुआ है। और अब जब इसमें अच्छा सा उबाल आ चुका है, तो मैं इसे ढक के तकरीबन 25 से 30 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करूँगी। उबाल आने के बाद फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो रख दें, और उसके बाद जो है इसे अच्छे से कुक होने दें 25 से 30 मिनट के लिए। अगर गोश्त ना गले तो आप इसे मज़ीद टाइम दे सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल 25 से 30 मिनट रखूँगी, अगर मुझे लगेगा तो मैं इसे मज़ीद टाइम दे दूँगी। तो यहाँ 30 मिनट बाद मैंने चेक किया तो गोश्त में अभी भी पानी है,
उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने इसे ढक्कन हटाने के बाद मैंने इसे कुक किया है मीडियम टू हाई फ्लेम पे, ताकि पानी जो है वो खुश्क हो जाए और मीट अच्छे से टेंडर हो चुका है। तो मुझे अब बस इसकी भुनाई करनी है और पानी जो है वो खुश्क करना है। जब आपको लगे कि गोश्त आपका गल चुका है लेकिन पानी अभी भी है, तो आपने ढक्कन हटा देना है और उसके बाद हाई फ्लेम पर आपने कुक करना है ताकि जल्दी से पानी खुश्क हो जाए। तो अब यहाँ देख सकते हैं पानी बहुत ही अच्छे से खुश्क हो चुका है। इसकी हमने भुनाई करनी है मीडियम टू हाई फ्लेम पर। बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है मसालों की, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार खुशबू आ रही है और दिखने में तो बहुत ही लजीज लग रहा है। बस हमने इसमें कुछ भी शामिल नहीं करना है, इसकी भुनाई करनी है और फिर इसे सर्व करना है हमने। तो ये पसंदें बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही ईजी तरीका आपको बताया है और उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे से सब कुछ समझ आया होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो यहाँ मैंने पसंदों को अदरक की लच्छों, सब्ज़ धनिया और हरी मिर्चों के साथ कर दिया है सर्व। और ये दिखने में तो बहुत ही लजीज लग रहा है और खाने में उससे भी ज़्यादा लजीज है। और ये जब आप बनाएंगे और बना के खाएंगे अपनी फैमिली के साथ तभी आपको पता लगेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की मज़ेदार सी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहूँ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।